कभी 1.5 साल तक अपनी पार्टी की तरफ से रहे डिप्टी सीएम और इस वक्त एक दिग्गज नेता जिसके संपर्क में या जिसके कहने पर दर्जनों विधायक और मंत्री पाला बदल सकते हैं, अब वो खुद ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठा है। आखिर हम किस नेता की बात कर रहे हैं? हम बात करें राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और 1.5 साल तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे सचिन पायलट ने अब अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मतलब है कि वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो धरने पर बैठे हैं। 25,000 समर्थक 10 अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं और वहां का जो पोस्टर है उससे सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की तस्वीरें गायब हैं। वहां सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर है। ये पोस्टर और वो पूरा माहौल बता रहा है कि क्या सचिन पायलट किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे, क्या वो बीजेपी में जाएंगे, या फिर किसी और पार्टी में शामिल होंगे, या फिर कोई अपना पार्टी बनाएंगे। बता दें कि पिछले दफे खबर आई थी कि दर्जनों विधायक सचिन पायलट के संपर्क में हैं, बीजेपी से संपर्क साधने की कोशिश हो रही थी और सचिन पायलट ने कांग्रेस के कई विधायकों के साथ एक होटल चले गए थे। हालांकि उस वक्त किसी तरीके से सरकार बच गई थी। राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो है कहीं ना कहीं समझौता करवा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है। 11 बजे धरना पर बैठे हैं जो 4 बजे तक चलेगा। और क्यों कहा जा रहा है कि वो अपना पाला बदल लेंगे या अलग पार्टी का गठन करेंगे? सचिन पायलट को लगातार आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन जो कांग्रेस आला कमान है वो बार बार अशोक गहलोत के साथ मजबूती से खड़ा है। बाकायदा कांग्रेस के बड़े नेता जयराम नरेश ने कह दिया कि अशोक गहलोत जो है वो काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता ने अशोक गहलोत का समर्थन किया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो सचिन पायलट हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बहाना क्या है धरना देने का? बहाना है कि वसुंधरा राजे जो बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री रही हैं, वो और अशोक गहलोत के बीच में सांठगांठ है। और आप ये जानते होंगे कि वसुंधरा राजे से जो है वो अमित शाह और मोदी की नहीं बन पा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वसुंधरा राजे को बाकायदा हटा दिया गया। मोदी शाह ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे की जगह किसी और को सीएम का चेहरा बनाया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे जो हैं वो अमित शाह को आंख दिखाने में सक्षम हैं। वो उनके पकड़ में काफी मजबूत विधायक हैं, इसलिए बीजेपी की वहां नहीं चल पा रही है। और ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत की सरकार गिरने ही वाली थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने बाकायदा अशोक गहलोत की सरकार को बनाए रखा। और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच सेटिंग है। खास करके मसला जो भी हो, सवाल यह पैदा होता है कि जो कुछ भी राजस्थान में हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश वाला कांड वहां होगा? जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया और कमलनाथ के बीच जंग छिड़ा था। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और सिंधिया एक युवा नेता, और वो मुख्यमंत्री का सपना बनने का सपना पाले थे। और फिर क्या हुआ? सिंधिया बाकायदा विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए। इस वक्त सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। तो क्या राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि राजस्थान में सचिन पायलट जो सिंधिया की तरह तेज तर्रार नेता हैं, क्या वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे और वहां कांग्रेस की सरकार चली जाएगी? बता दें कि कांग्रेस इस वक्त जो है कुछ राज्यों में ही बहुत मजबूती के साथ है, जिनमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा जो है कर्नाटक है। कर्नाटक में बाकायदा इस वक्त बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में आपको याद होगा कि वहां भी कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन वहां भी टूट फूट हुआ और बीजेपी की सरकार चली आई। अब बचे हैं 2 राज्य, एक राजस्थान है, एक छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बाकायदा वहां पे 3 नेता हैं। एक जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा ताम्रध्वज साहू हैं, चरणदास महंत हैं। तीनों के बीच में बन पड़ी है। वहां जो है कहा जा रहा है कि कभी बगावत हो सकता है, सरकार जो है वो बीजेपी की वहां आ सकती है। जो कांग्रेस के विधायक हैं उसका एक बड़ा 2 नेता जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का आखिर होगा क्या? ये अलग बात है कि कांग्रेस इस वक्त पूरे देश में लड़ाई लड़ने की बात करी कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री का चेहरा देना चाहती है। लेकिन ऐसे वक्त में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहीं से बगावत के सुर उठने लगे हैं। और सचिन पायलट राजस्थान में कोई आम नेता नहीं है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनके संपर्क में, उनके कहने भर से दर्जनों विधायक मंत्री अपना पाला बदलने में सफल हो जाएंगे। मतलब वो कांग्रेस से सचिन पायलट जिधर जाएंगे वहां चले जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने समर्थन कर दिया है। तो सवाल यह उठने लगा है कि क्या सचिन पायलट कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन ना कर दें, कहीं आम आदमी पार्टी के साथ ना आ जाएं? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि सचिन पायलट हमारे साथ आ जाएंगे या हमारी पार्टी में आ जाए तो हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो सचिन पायलट में उतना दमखम जरूर है कि अगर वो चाहें, आम आदमी पार्टी को लेकर एक परसेप्शन बना है, अलग अलग राज्यों में नई जगह सरकारें बना रही हैं। और हाल ही में जब ममता बनर्जी एनसीपी जैसे पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना, ऐसे में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल गया। हालांकि मोदी सरकार देना नहीं चाह रही थी,
हाईकोर्ट गए और जो है बाकायदा जो अहर्ताएं थी पूरी कर ली थी, राष्ट्रीय दर्जा पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो राजस्थान की राजनीति वो काफी दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस का आखिर होगा क्या? जिस 4-5 राज्यों में मजबूत थी, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, वहां की सरकारें गई, वहां के उनके अपने नेता ही टूट के बीजेपी में चले गए। और अब जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जंग छिड़ा है। छत्तीसगढ़ में तो बयानबाजी हो रही है, लेकिन अब सचिन पायलट बाकायदा धरना पे उतर आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार है जब पोस्टर से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को हटा दिया, सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीरें हैं। और यह आरोप लगा दिया कि वसुंधरा राजे जो बीजेपी कोटे से पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके सरकार पर कई तरह के आरोप लगे, लेकिन गहलोत यानी जो अशोक गहलोत हैं इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से, वो उनकी जांच नहीं करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जो बीजेपी से मुख्यमंत्री थी और अशोक गहलोत के बीच में जो है साठगांठ है, आपसी मिलजोल है, और इसी को आधार बनाकर सचिन पायलट जो है वो धरने पर बैठे हैं। 25,000 समर्थक पहुंचे हैं 10 जिलों से, और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हो गई है राष्ट्रीय मीडिया में। और अगर वाकई में शाम तक ऐसा कुछ फैसला लिया जाता है तो यकीन मानिए कांग्रेस और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। भले ही बीजेपी के पास बोलने के लिए या उनके काम गिनाने के लिए नहीं है, लेकिन जो सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है वही अलग अलग जगहों पर अब टूटकर बिखरने लगी है। ऐसे आपको क्या कुछ लगता है, सचिन पायलट क्या कुछ फैसला लेंगे? और इस अगर वहां सचिन पायलट अलग कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठन करते हैं और कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री टूटकर उनके साथ आते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में देश की राजनीति का रुख किस तरफ जाएगा? क्या बीजेपी के लिए जो नीतीश कुमार जा रहे हैं एक विपक्षी एकता बनाने के लिए, आखिर फिर क्या बातचीत होगी, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा? आप क्या कुछ सोचते हैं? राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।